सखी मेहर बड़ी महबूब की अखंड अलेखे। सखी मेहर बड़ी महबूब की अखंड अलेखे। अंतर आँख खोल सी अंतर आँख खोल सी ए सुख सोही देखे अखंड अलेखे। सखी मेहर बड़ी महबूब की अखंड अलेखे। ना था भरोसा हमको जो भवजल उतरे पार। ना था भरोसा हमको जो भवजल उतरे पार। इन जुआ के कहूँ इन मेरे गुनाही शुमार। इन जुआ के कहूँ इन मेरे गुनाही शुमार। मेरे गुनाही शुमार अखंड अलेखे। अंतर आँख खोल सी अंतर आँख खोल सी ए सुख सोही देखे अखंड अलेखे। मेरे दिल की देखियो दर्द कछुई सक। मेरे दिल की देखियो दर्द कछुई सक। ना सेवा ना बंदगी ए मेरी बितक। ए मेरी बितक अखंड अलेखे। अंतर आँख खोल सी अंतर आँख खोल सी ए सुख सोही देखे अखंड अलेखे। मेहर हमको ऐसा किया करी वतन रोशन। मेहर हमको ऐसा किया करी वतन रोशन। मुक्ति देश चराचर तारे चौदे भवन हम चारे चौदे भवन अखंड अलेखे। अंतर आँख खोल सी ए सुख सोही देखे अखंड अलेखे। जो जागो सो देखियो लीला सब दातित। जो जागो सो देखियो लीला सब दातित। मेहर हित प्रकट करी मूल धाम की रीत।
सोहि देखे, अखंड अलेखे, हुकुम सरत आए मिली जो, फुरमाई थी फुरमान। हुकुम सरत आई मिली जो, फुरमाई थी फुरमान। श्री मोहम्मद साथ को ले चले, कर लीला निदान। श्री मोहम्मद साथ को ले चले, कर लीला निदान। लीला निदान, अखंड अलेखे, अंतर आँख खोल सी, अंतर आँख खोल सी, ए सुख सोहि देखे, अखंड अलेखे, अखंड अलेखे, अखंड अलेखे। सच्चिदानंद गुरुदेव की। धाम लीला जाहिर करे, विध विध की रोशन, दिया सुख अखंड दुनि को, और कायम किए त्रिगुण, और कायम किए त्रिगुण। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की, जो जागो सो देखियो प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, देखिए जागना 3 स्थितियां होती है। एक है विस्मृति, भूल जाना, कुछ पता ही नहीं कि परम धाम भी कहाँ है, 25 पक्ष क्या है, मूल मिलावा क्या है, 7 घाट क्या है, सब भूल जाना। उसको विस्मृति कहते हैं, आत्मा विस्मृति भी कहते हैं। आत्मा को पता ही नहीं है कहाँ से आई, कहाँ जाना। पर जब गुरु का ज्ञान मिलता है, तारतम्य वाणी का रहस्य समझने का मौका मिलता है, तो विस्मृति से स्मृति, स्मृति का अर्थ होता है ध्यान में आना, समझ आना, हाँ ये चीज़ है। जैसे कभी कभी कोई क्या होता है कि कुछ लोग एक्सीडेंट में आते हैं तो दिमाग उनका शून्य हो जाता है, फिर सब कुछ भूल जाते हैं। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन। कुछ लोग बीमार होकर के कोमा में चले जाते हैं, वो भी सब कुछ भूल जाते हैं, बस सांस ले रहे हैं, ऐसी सलाइन पे जी रहे हैं, ऐसी स्थिति होती है। पर उन पर परमात्मा की कृपा हो जाए और उनको स्मृति आने लगे, समझ आने लगे, ध्यान आने लगे, पुरानी बातें उनको समझ आने लगे, तो धीरे धीरे फिर क्या है कि कोमा से बाहर आ जाते हैं। जो बेहोश हैं उससे होश में आ जाते हैं। फिर होश में आने के बाद उनको सब कुछ लगता है, मेरा घर तो ये है, मेरा परिवार ये है, मेरे बाल बच्चे ये हैं, सब ध्यान में आने लग जाता है। ऐसे ही ब्रह्म सृष्टि परमधाम की सखियों को भी खेल में आते ही, माया में आते ही विस्मृति आ गई। फरेबी लिए जाए मेरी रूह तू आँखा खोल, कहते हैं ना। फरेबी इस भुलवनी माया ने भुला दिया, कुछ याद ही नहीं है, बस यही घर मेरा, यही परिवार मेरा, यही संसार मेरा। जैसे सबसे पहले परमधाम से तो ब्रजमंडल में आई गोपियाँ बन करके,
तो गोपियां बनने के बाद परम धाम की आत्माओं को ऐसा लगा कि यही मेरा घर है, यहीं चौका मुझे संभालना है और परिवार को संभालना है, जल भरना है, गायों की सेवा करनी है, दूध निकालना है, दूध गर्म करना है, दही जमाना है और बिलो करके मक्खन निकालना है और उसे बेचने के लिए मथुरा जाना है। बस इतना ही ध्यान में रहा। परम धाम की विस्मृति हो गई कि कहाँ 25 पक्षा, कहाँ राजश्यामा, कहाँ मूल मिलावा, कहाँ धाम के धनी, कुछ नहीं। तो फिर श्री कृष्ण ने आकर के उनको थोड़ा सा परम धाम का स्मृति उनको दिलाया कि ये गोपियाँ तुम साधारण गोपियाँ नहीं हो, तुम महान हो। इस प्रकार से उनको, क्योंकि खेल में राज्य चाहते थे कि एक बार ये लोग भूल जाएं, भूलने के बाद जागेंगे तो अच्छा लगेगा ना। यहाँ आने के बाद भी परम धाम की स्मृति बनी रहेगी तो खेल अच्छा ये देख नहीं पाएंगे। खेल अच्छा खेलने के लिए एक बार भूलना भी जरूरी है। जैसे हम लोग क्या है कि शरीर के थकान मिटाने के लिए सोना भी जरूरी है ना। सोएंगे नहीं तो थकान कभी मिटती नहीं है। ऐसे ही भूलेंगे नहीं तो क्या है कि स्वप्न का आनंद का कभी पता लगेगा नहीं, स्वप्न देखने का अनुभव होगा भी नहीं। इसलिए राजी महाराज ने क्या है कि विस्मृति में रखा। ऐसा लगता है कि श्री राज जी प्राणाधार हैं, श्री कृष्ण ही प्राणाधार हैं, ऐसे ब्रज गोपियों को लगता है। पर परम धाम से विस्मृति में रखा, वो भी उनकी लीला है। और फिर रास में लेकर के गए तो कुछ और स्मृति उन्होंने करा दी। रास होने के बाद फिर परम धाम में आत्माओं को जगाया, विस्मृति से स्मृति के स्थिति में लेकर के आए। उनको ध्यान आने लगा कि हो, कहाँ हम ब्रज भूमि को ही घर मान रहे थे, हमारा घर तो परम धाम है। स्मृति आने के बाद पर जागनी के ब्रह्मांड में है जागृति। ब्रज में विस्मृति स्मृति है, ब्रज में विस्मृति है, रास में स्मृति है, पर जागनी के ब्रह्मांड में जागृति है। जागृत होने के बाद तो सब कुछ पता लगता है। ये खेल है, ये परम धाम है, ये सच है, ये झूठ है, ये बोलना है, ये नहीं बोलना, ये खाना, ये नहीं खाना, यहाँ जाना, यहाँ नहीं जाना। जागृति आने के बाद सब कुछ पता लगता है। जैसे हम लोग कहीं मंदिर देखते हैं तो चले जाते हैं ना, कोई बुलाए न बुलाए, मंदिर देखते ही हमारा मन करता है चलो दर्शन करो। और कहीं कसाई खाना है तो हम जाते ही नहीं, क्योंकि हमारी जागृति बोलती है ये जाने की जगह नहीं है। कई लोग ताश जुआ खेल रहे हैं, सट्टा सौदा कर रहे हैं, हम जाते ही नहीं, देखते भी नहीं, क्योंकि हमारी जागृति कहती है ये जाने की जगह नहीं है। यहाँ क्या है कि लूट मार है, छल विद्या का प्रयोग हो रहा है। आप देखिए कि एक कैसीनो करके एक खेल होता है ना, भारत में तो उसके लिए मना है, पर नेपाल में है वो खेलने की जगह, विदेशों में है, हमने सुना है गैंगटॉक में भी है। तो होटलों में वो कैसीनो रखा रहता है, मशीन होते हैं, कई तरह के मशीन होते हैं। पैसा डालो आप, 100 रुपया डालो, 50 रुपया डालो या 10 रुपया आप डालो, तो गड़गड़ गड़गड़ मशीन घूमती है। फिर घूमने के बाद 100 आपने डाला तो 1000 रुपये निकल आते हैं। फिर आप सोचते हैं अरे 100 का 1000 निकला, और जुआ खेलने की तरह है, वो मशीन से खेला जाता है कैसीनो। तो फिर आपको जोश आएगा, 100 का 1000 आया तो 1000 डालेंगे तो 10,000 आ जाएगा। कभी कभी आ भी जाता है 10,000, फिर और जोश बढ़ता है, 10,000 डाला तो सब चला जाएगा, फिर 1 रुपया भी नहीं गिरेगा। ऐसे खेल वो होता है। और बहुत सारे लोग क्या है उसमें खेलने जाते हैं, थोड़े लोग उसमें 2-5% लोग कुछ कमा के लाते होंगे घर में, बाकी सब गंवा के आते हैं, सब कुछ गंवा के आते हैं, ऐसी स्थिति होती है।
पर ब्रह्म सृष्टि वहाँ जाती नहीं है, क्या करना? ऐसे खेल में जाकर के क्या करना? जब गंवाते हैं तो बड़ा दुख होता है ना, गंवाने का। हारने का कितना दुख होता है। जीतने की खुशी तो थोड़ी देर मिली, हारने का दुख तो बड़े दिनों तक होता है। इसलिए ब्रह्म सृष्टि का विवेक, ब्रह्म सृष्टि की जागृति कहती है जहाँ जुआ है, ताश है, कैसीनो है, वहाँ हमें जाना ही नहीं है। जहाँ पाप है, हत्या है, बद है, कसाई खाना है, हम जाते ही नहीं, देखते ही नहीं वहाँ पर, क्योंकि हमारी जागृति कहती है ये जाने की जगह नहीं है। जहाँ पर कथा है, सत्संग है, प्रवचन है, मंदिर है, देवालय है, प्रकृति की सुंदर जगह है, वहाँ हम जाते हैं। हमारी जागृति कहती है हाँ यहाँ जाओ। प्रकृति के सुंदर दृश्य देखोगे तो परम धाम की याद आएगी। अच्छे पहाड़ को देखोगे तो पुखराज पहाड़ की याद आएगी, मानिक पहाड़ की याद आएगी ना। बड़े बड़े अभी तालाब को देखोगे तो हौज कोसर की याद आएगी। नदी बहते देखोगे तो जमुना जी बहने का आपको आनंद होगा। और सुंदर सुंदर वनों को देखोगे तो सात घाट की याद आएगी। और घने वन को देखोगे तो परम धाम के बड़े वन, मधुबन, महाबन की याद आएगी। आप देखिए, इसीलिए प्रकृति देखने हम लोग जाते हैं। और फिर आप देखिए कि धार्मिक स्थलों में हम लोग जाते हैं, क्योंकि उसमें भी कहीं न कहीं राज्य की याद आती है, परमधाम की याद आती है। तो जागृत होने के बाद विवेक से काम लिया जाता है। तो विस्मृति में सब कुछ भुला दिया जाता है। स्मृति में कुछ कुछ याद आता है, आधा याद आता है, आधा भूले रहते हैं। पर जागृति आने के बाद संपूर्ण रूप से जागे हुए होते हैं। तो यही चीज़ आज की चौपाई में श्री जी महाराज बता रहे हैं, जो जागो सो देखियो। जो जागा हुआ है वो आँख खोल करके देखे, क्योंकि आँख की भी आप देखिए ना, आँख बंद करेंगे तो कुछ नहीं दिखलाई देता है, कुछ दिखलाई नहीं देता है आँख बंद करने से। कहाँ कौन बैठा है, क्या हो रहा है, कुछ अंधेरा छा जाता है। आँख तो हमारे पास है, अंदर तो आँख तो है ही, पर हमने क्या है, पलकों को बंद कर दिया, कुछ नहीं दिखलाई देता है। उसको विस्मृति की स्थिति कहा जाता है। फिर अर्धनिमीलित नेत्र कहते हैं ना, आधी खुली है आधी बंद है आँखें, ऐसी स्थिति भी होती है ना। उस स्थिति में भी लोग ध्यान करते हैं। पूरा आंखें बंद करके भी लोग ध्यान करते हैं, अर्धनिमीलित नेत्र से भी लोग ध्यान करते हैं, उसका भी अभ्यास करते हैं। तो आधी आंख खुली है आधी आंख बंद है, तो आधा दृश्य तो दिखलाई देगा ना। अब करके प्रैक्टिस करके भी देखेंगे तो आपको आधा दृश्य जरूर दिखलाई देगा, पूरा नहीं दिखलाई देगा। पर संपूर्ण रूप से आंख को खोलेंगे तो पूरा दृश्य दिखलाई देता है। ये अपने आप में प्रयोग करने के लिए, विस्मृति, स्मृति और जागृति का अनुभव करने के लिए अपने ही आँखों पर आप क्या है प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। तो प्राणनाथ जी कहते हैं अभी तो आप जागे हुए हो, इसलिए पूरी आँख खोल करके देखो दुनिया में क्या हो रहा है, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। ए लीला शब्दातीत, जो लीला आप देख रहे हैं जागने की लीला, ये शब्दातीत लिख लिया है। इस लीला का वर्णन शब्दों से नहीं किया जा सकता, ये ब्रह्म लीला है। ए ब्रह्म लीला भाई जो इतना सो हुआ न होशी कब, ऐसे करके श्री जी ने कहा ना। और उन्होंने कहा कि ये तीन ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसा हुआ न होशी कब, इन तीनों में ब्रह्मलीला भई, ब्रजरास और जागनी कही। ब्रज को भी ब्रह्मलीला कहा, जो विस्मृति की स्थिति में हमने देखा। रास को भी ब्रह्मलीला कहा, जो स्मृति की स्थिति में हमने देखा। जागनी को भी ब्रह्मलीला कहा, जो जागृति की स्थिति में हमने देखा। पर दिखाया सब राज्य ने, इसीलिए कुछ कुछ लोग होते हैं ना, वो ब्रज और रास की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं, अब क्या है, ऐसा लोग बोलते हैं कि वो विस्मृति की स्थिति में हमने देखा, स्वप्न की तरह देखा, अब क्या जरूरत है।
पर वो भी राज्य का दिखाया हुआ है। राज्य ने खेल को प्रभावी बनाने के लिए, खेल को आनंदवर्धक बनाने के लिए इस प्रकार की 3 लीलाएं दिखाई है। तो जो व्यक्ति कहते हैं हम ब्रजरास को नहीं मानते, केवल जागनी को मानते हैं, तो उनको उदाहरण देना चाहिए। जब सूर्य उदय होता है तो प्रकाश कम मिलता है ना, आंखों से भी सूर्य के गोले को आप देख सकते हैं, प्रकाश कम मिलता है। और 9 बजते बजते देखिए तो प्रकाश ज़्यादा दिखलाई देता है, फिर भी सूर्य के दर्शन होते हैं। 12 बजे आप देखिए तो सूर्य में इतना प्रकाश होता है कि आप देख ही नहीं पाते। आंखें 12 बजे के सूर्य को देख नहीं सकती है। पर ये तीनों अवस्था सूर्य की अवस्था है ना। अब कोई कहे कि हम प्रातःकालीन सूर्य को नहीं मानते हैं, 9 बजे के सूर्य को नहीं मानते, केवल 12 बजे के सूर्य को मानते हैं, वो एक मूर्खता हो गई। सूर्य तो वही है, सूर्य अपनी कलाओं को दिखा रहा है, इसी तरह चंद्रमा अपनी कलाओं को दिखा रहा है, उसको देखना है हमें, जैसे दिखाया देखना है। इसी तरह राज्य जैसे लीला दिखा रहे हैं देखना है, राज्य के दिखाए हुए लीला में तर्क वितर्क हमें नहीं करना है, उसको छोटा और बड़ा करके हमको मूल्यांकन नहीं करना है, हमें कोई अधिकार ही नहीं है। राज्य ने जो मूल्यांकन करके बनाया उसके ऊपर हम मूल्यांकन करें, वो अपनी ही मूर्खता होती है। इसलिए प्राणनाथ जी ने वाणी में कहा, ये 3 ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसा हुआ न हो सी कब। इन तीनों में ब्रह्म लीला, भाई तीनों में ब्रह्म लीला की गई है, इसलिए तो ब्रह्म लीला में फिर भेद देखना ही नहीं चाहिए, अंतर देखना ही नहीं चाहिए। तो इस तरह से कहते हैं ये लीला शब्दातीत, ये ब्रह्मांड की जो लीला है ये ब्रजराज जागनी शब्दातीत की लीला है। मेहर इत प्रकट करी, धनी ने कृपा करके हमारे सामने इस लीला को प्रकट करके दिखाया। परम धाम में बैठे बैठे ये लीला देखना संभव नहीं था, इसीलिए जगत में हमको भेज करके, सुरता को भेज करके तीनों लीला का आनंद जगत में उन्होंने कराया। ये भी उनकी मेहर है, उनकी दया है कि तीनों लीला हमारे सामने उन्होंने प्रकट करके दिखा दिया। मूल धाम की रीत, और तीनों लीलाओं में परम धाम की रीति निभाई गई है। ब्रज में भी परम धाम की रीति, रास में भी, जागनी में भी। जागनी के ब्रह्मांड में सदगुरु ने नौतनपुरी से जो रीति चलाई वो भी परम धाम की रीति है। प्रेम सेवा बाले प्रकट की दी ब्रजतणी आवार, बचन बिचारी जो ये कहीं नरसिंह तणा निर्धार। प्रेम और सेवा की बातें उन्होंने जो नौतनपुरी में बताई वो भी परम धाम की बात है। परम धाम में प्रेम और सेवा ही तो है, रास में भी प्रेम और सेवा है, ब्रज में भी प्रेम और सेवा है, नौतनपुरी में जागनी के ब्रह्मांड में भी प्रेम और सेवा है। इसीलिए तीनों लीला अखंड है। तो मूल धाम की रीत, तीनों लीलाओं में मूल परम धाम की रीति को निभाया गया है, परम धाम की विधि को निभाया गया है, परम धाम की निधि को भी वहाँ पर पालन कराया गया है। हुकुम शरत आए मिली। अब ये प्रकरण हम लोग कई दिन से सुनते आ रहे थे, दो चौपाई करके आज अंतिम चौपाई में हम लोग पहुँच चुके हैं। तो श्री जी कहते हैं हुकुम शरत आए मिली, राज्य का हुक्म भी हुआ और जो वादे किए थे कि हम दुनिया में नहीं भूलेंगे, हम जागेंगे दुनिया में, और राज्य ने भी वादा किया था कि हम तुम्हें जगाने आएंगे, हादी बनकर आएंगे, सदगुरु बनकर आएंगे। हादी मीठे सुकन हक के कहसी तुम्हें रोए रोए, तुम अभी सुन सुन रोए सी पर होश में न आवे कोय। मैं हादी बन करके जगाने आऊँगा, वो वादा भी उन्होंने पूरा किया। और ब्रह्म शिष्य ने भी एक दूसरे को जगाने का जो वादा किया था वो वादा भी पूरा हो चुका है। और राज्य का हुक्म भी हो चुका है हमारे ऊपर कि खेल अब देख रहे हो, देख चुके हो, अब खेल देखने के लिए बाकी न रखो, कुछ मोह माया के चक्कर में न पड़ो। अब जो फुरमाई थी फुरमान, धर्म ग्रंथों में भी जो बताया गया था कि खेल एक दिन पूरा होगा, ऐसा खेल खेला जाएगा और पूरा होगा, ब्रह्म लीला होगी, ब्रह्म वासनाओं का अवतरण होगा। ये सब चीज़ें जो धर्म ग्रंथों में संक्षेप में या सांकेतिक भाषा में जो कुछ लिखा था
उनके वो वचन भी पूरे हो गए। महामत साथ को ले चले। फिर महामती प्राणनाथ जी ने क्या किया कि पद्मावतीपुरी धाम में 11 वर्ष तक जागनी लीला दिखाई, जागनी रास की लीला उन्होंने दिखाई, क्योंकि उन्होंने देखा कि अब मैंने यात्रा पूरी कर ली है। नौतनपुरी से पैदल चल करके अहमदाबाद आना, फिर अरब देश चले जाना, अरब से लौट करके आकर के फिर नौतनपुरी आना, फिर अहमदाबाद में बंदी बनाया गया उनको, वहाँ से छूट करके दीप बंदर जाना, दीप बंदर से फिर ठट्ठा नगर लाठी बंदर से फिर विदेश चले जाना, फिर आना, और आकर के फिर क्या है कि ये सूरत में महामंगलपुरी की स्थापना करना, फिर वहाँ से यात्रा करते हुए राजस्थान मेड़ता, फिर मथुरा वृंदावन आना, फिर दिल्ली आना, आगरा दिल्ली आना, दिल्ली से हरिद्वार जाना, हरिद्वार से फिर दिल्ली आना, दिल्ली से फिर अनूप शहर जाना, अनूप शहर से फिर कामा पहाड़ी होते हुए आमेर और उदयपुर चले जाना, उदयपुर से फिर उज्जैन, उज्जैन से औरंगाबाद, औरंगाबाद से रामनगर, रामनगर से गढ़ा, गढ़ा से पन्ना। देखिए संक्षेप में, ऐसे तो हम लोग 1 महीना सुनते हैं अभी तक कहाँ कहाँ श्री जी महाराज गए, पर संक्षेप में मूल ठिकाने। और पन्ना आने के बाद श्री जी ने सोचा ये तो मध्य प्रदेश है, भारत का मध्य स्थान है। ठौर ठौर थाने दिए मेला हुआ मध्य देश। उन्होंने कहा मैंने जगह जगह स्थानों की स्थापना की, जगह जगह मंदिर बनवाए, पर बड़ा मेला, जागनी रास का बड़ा मेला तो मध्य देश, मध्य प्रदेश में ही होगा, मध्य प्रदेश में पन्ना में, पद्मावतीपुरी धाम में। तो उन्होंने 11 साल वहाँ रह करके परम धाम की लीला को ही प्रकट किया। अष्टप्रहर की सेवाएं होती थी वहाँ पर, सब सुंदर साथ श्री प्राणनाथ जी को राज जी का स्वरूप मान करके, महारानी बाईजू राज को श्यामा जी का स्वरूप मान करके, जैसे परम धाम में राजश्यामा की लीला होती है, ऐसे ही पद्मावतीपुरी धाम में 11 साल तक परम धाम की लीला हुई। और राज्य की सेवा के लिए सब तत्पर हैं, हर सेवा में सब तत्पर हैं। श्री जी की सेवा होती है और श्री जी महाराज ज्ञान चर्चा सुनाते हैं, वाणी का अवतरण करते हैं। वहाँ रहते हुए खिलवत, परिक्रमा सागर, श्रृंगार, सिंधी, मार्फत जैसे ग्रंथों का अवतरण हुआ, बड़े बड़े ग्रंथों का अवतरण हुआ। परमधाम की जो है महिमा उनमें भरी गई, महिमा उनमें उतारी गई। तो ऐसी जागनी लीला हो गई। तो जागनी रास का एक रास तो उन्होंने बिजावर में भी दिखाया, पन्ना से थोड़ा दूरी पे है बिजावर, वहाँ पर जागनी रास की लीला उन्होंने दिखाई। और उसके बाद फिर पन्ना में ही जागनी रास दिखाते रहे, महारास, जागनी रास, सब लीलाएं दिखाते रहे। और होने के बाद फिर विक्रम संवत 1750 आया तो महारानी बाईजूराज पहले धाम पधारी। फिर श्री जी ने कहा अब मेरी भी बारी आ गई है धाम जाने का। 1751 में श्री जी भी धाम गए। तो श्री जी ने कहा कि जो सुंदर साथ मेरे साथ धाम जाना चाहते हैं और धाम जाने की तैयारी कर चुके हैं, परिपक्व हो चुके हैं। परिपक्व कैसे होते हैं कि आप देखिए कि वृक्ष में फल लगते हैं ना, कच्चे होते हैं तो चिपके रहते हैं, डाली से सटे रहते हैं। वो फल पकते हैं तो अपने आप गिर जाते हैं ना, डाली से संबंध अपने आप खत्म हो जाता है, टूट जाता है, भंग हो जाता है। ऐसे ही संसार में रहते हुए भक्ति से, वैराग्य से, त्याग से, तपस्या से, सेवा से, साधना से जो परिपक्व हो जाता है, ऐसा सुंदर साथ कहेगा कि अब मेरा धाम जाने का वक्त आ गया है, चला भी जाता है। पर ऐसे परिपक्व बहुत दुर्लभ, कहीं कहीं कोई कोई होते हैं जो बता करके जाते हैं कि मेरा धाम जाने का समय आ गया। जैसे हम लोगों ने गुरु महाराज श्री 108 मंगलदास जी गुरु जी, जो परमहंस गुरु जी, जिन्होंने ये स्थान को सजाया,
यहाँ पर परमहंस पीठ की जिन्होंने स्थापना की, उनको हम लोगों ने देखा, अपने आँखों से देखा उनको धाम जाते हुए। तो उन्होंने 5 दिन पहले कहा कि अब मेरा धाम जाने के लिए 5 दिन बाकी है, ऐसा हाथ का इशारा करके उन्होंने बताया। फिर हम सब लोग सेवा में रहे, सेवा करते रहे उनकी। ठीक 5 दिन के बाद शाम को 7:30 बजे, 1 मई तारीख थी और ये वैशाख शुक्ल द्वादशी की तिथि थी। शाम को 7:30 बजे उनका धाम गमन हुआ। तो ब्रह्म सृष्टि महान आत्मा, परम धाम की महान आत्मा होने के कारण उन्होंने पहले बता दिया और उसी समय में वो चले गए। केवल संत महात्मा ही नहीं, घर गृहस्थ में रहने वाले भी कुछ सुंदर साथ इतने पहुँचे हुए होते हैं, वे लोग भी बता करके जाते हैं। घर परिवार में रह रहे हैं पर ऐसी भजन भक्ति उनकी तीव्र होती है, राज्य के साथ इतना जुड़ाव होता है कि वो भी बोल करके चले जाते हैं, हमारा वक्त अब आ गया, ऐसा इशारा करके वो लोग भी चले जाते हैं। तो ऐसे ही श्री प्राणनाथ जी महाराज ने कहा, जो तैयारी कर चुके हैं वो मेरे साथ चलें, और जो अभी बाकी है वो बाद में आए। साथ चरणों आए सो तो सही, पर पिछले कारण ये वाणी कही। उन्होंने कहा, जो मेरे चरणों में आए और जाग चुके हैं, जिनकी तैयारी हो चुकी है, वो साथ चलो, और जो अभी और खेल देखना है और कुछ जिम्मेदारियां निभाना है तो बाद में आते रहना। मेरी वाणी जगाएगी आपको, मेरी वाणी आपको सोने नहीं देगी, आत्मा विस्मृति होने नहीं देगी, जागृति में लेकर के आएगी। इसलिए मैं वाणी छोड़ करके जा रहा हूँ आने वाले सुंदर साथ के लिए। जो मेरे समक्ष आ गए उन्होंने तो मेरे मुख से, श्रीमुख से सब कुछ सुन लिया है। इसीलिए महामत साथ को ले चले, जो जाने वाले तैयारी कर चुके थे उन सुंदर साथ को प्राणनाथ जी ले करके चले। कर लीला निदान, निश्चय ही जागनी लीला पूर्ण करके प्राणनाथ जी परमधाम सुंदर साथ को ले करके चले। तो बाकी जो रह गए हैं उन रहने वालों के लिए वाणी छोड़ करके गए। वाणी भी प्राणनाथ जी का ही स्वरूप है। पहले प्राणनाथ जी सशरीर जागनी करते थे, अब वाणी वांग्मय स्वरूप में जागनी कर रही है, हमें जगा रही है। और वांग्मय स्वरूप में वाणी तो है ही, परंतु परमहंस गुरुजन भी आकर के प्राणनाथ जी के बाद उन्होंने भी जागनी का कार्य किया और विशेष रूप से उन्होंने सुंदर साथ को जगा करके परमधाम का मार्ग निर्देश किया। तो ऐसे ही परमहंस गुरु जी श्री 108 मंगलदास जी महाराज ने इस क्षेत्र के सुंदर साथ को जगा करके परमधाम का मार्ग उन्होंने बताया। परमधाम जाने के लिए उन्हें तैयारी कर दी, सब ज्ञान उपदेश दे करके। तो यहीं आकर के ये प्रकरण भी हमारा पूर्ण होता है। और कल से धन्य धन्य ये दिन साथ आनंद आयो, इसकी चर्चा होगी। हम कीर्तन में से एक चौपाई भी छोड़े बिना चर्चा कर रहे हैं। पहले रास की मैंने की, एक चौपाई नहीं छोड़ा, यूट्यूब में प्रणामी मीडिया में देख सकते हैं आप। फिर प्रकाश हिंदुस्तानी की, फिर कलश हिंदुस्तानी, उसके बाद फिर कीर्तन को हमने चर्चा का विषय बनाया है। तो कीर्तन का ये कार्य, कीर्तन की चर्चा चल ही रही है, आगे हम लोग सुनते रहेंगे, जीवन को धन्य बनाते रहेंगे। तो सेवा के क्षेत्र में हैदराबाद निवासी माया हेमंत चौहान के पुत्र नमन, जो बचपन से ही भक्ति मार्ग में लग करके अपना अध्ययन करते रहे, पढ़ाई करते रहे। पढ़ाई पूरी होते ही उनको बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। नौकरी मिलने की खुशी में उन्होंने मंगलधाम के लिए कुछ सेवाएं उन्होंने भेजी है। तो नमन जी को भी बहुत बहुत बधाई। उनके माता पिता माया जी, हेमंत जी, सबको मंगल बधाई देते हुए आज के इस प्रसंग को यहीं विराम दे रहे हैं। जय जयकार के साथ बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की, हुकुमा शरत आए मिली, जो
फुरमाई थी फुरमाना, महामत साथ को ले चले, कर लीला निदाना, कर लीला निदाना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम।